Hi everyone, today I am going to teach you about the structure of the molecules, that is how to find the shape or the geometry of the molecules. Okay, so basic things we should know the structure of the molecules are, पहले तो आपको पता रहना चाहिए दैट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे कि एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। ओके, जैसे फॉस्फोरस, ये नाइट्रोजन की ही फैमिली का है, दैट इज़ 14 ग्रुप का ही एलिमेंट है, तो इसमें भी 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन हुआ, कार्बन में जैसे कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कार्बन की फैमिली का है जैसे सिलिकॉन, इसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। जैसे बोरॉन हुआ, इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब हमें क्लास 9th में पढ़ा दिया जाता है कि हाउ टू फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट्स। एल्युमिनियम है, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। सल्फर, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन, अगेन नो नॉट अगेन, फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन के ही जैसे फ्लोरीन 17 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं जैसे क्लोरीन, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। ब्रोमीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग 18 ग्रुप की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल जैसे जेनॉन है, जेनॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये बेसिक्स बातें हमें पता रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो हमें पता रहना चाहिए दैट इज़ VSEP, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ओके, अब हमें पता करना है कि हमें किसी भी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर हैं, हमें पहले तो ये पता रहना चाहिए। जैसे मैं बात करती हूँ कि pH3 है, ठीक है। अभी हमने जैसे अबव यहाँ पे बताया है कि फॉस्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अभी ये एक रैंडम स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर ज्योमेट्री। अभी हमें 3 स्टेप्स फॉलो करते हुए ही हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे pH3 है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं। अभी लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर 1 है। यहाँ पे लोन पेयर 2 नहीं, ये पेयर है ना, इसको मिला के यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। ओके, तो VSEP यहाँ पे कितना हुआ हमारा, 3 + 1 = 4। एक और एग्जांपल है, इससे pH5 हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोरस है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 5 बॉन्ड्स, ठीक है। 5 हाइड्रोजन से जुड़ गए हुए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हुए, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज 0। तो VSEP यहाँ पे क्या आ गई हमारी, 5 आ गई, ठीक है। ओके, अनदर एग्जांपल है जैसे H2। अभी हम ये एग्जांपल्स बता रहे हैं कि कैसे किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के थ्रू हम लोग एक प्रॉपर ज्योमेट्री पता कर पाएंगे कि उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर शेप क्या है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर का है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, तो ऑक्सीजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक। अभी देखो, अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2 एंड लोन पेयर कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे VSEP कितना हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला VSEP इज 4। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे SF4, ठीक। SF4 जैसे सल्फर है, इसके भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं और यहाँ पे 4 फ्लोरीन है। मैंने रैंडमली 4 फ्लोरीन यहाँ पे अटैच करा दिए, ठीक है। अभी यहाँ से इस रैंडम स्ट्रक्चर से हमें जो पता लगा कि बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। लोन पेयर कितने हैं, पेयर है ना, इसमें एक ही है लोन पेयर, ठीक है। ओके,
सो अब VACP यहाँ पर कितना हुआ, 5 + 4 + 1 दैट इज़ 5। यहाँ पे VACP 5 हो गया, ठीक है। एंड अनदर दैट इज थर्ड बेसिक थिंग्स वी शुड नो, अगर लोन पेयर हमारे मॉलिक्यूल में लोन पेयर 0 हो, बॉन्ड पेयर 1 हो, तो उस मॉलिक्यूल का शेप है वो लीनियर होगा, ठीक। लीनियर इज अ 1D स्ट्रक्चर, अ लाइन इज अ 1D, ठीक है। अभी लोन पेयर 0 है और बॉन्ड पेयर 2 हो गया, ठीक है। तब जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा तब भी लीनियर ही होगा। अभी लोन पेयर 0 है, अब बॉन्ड पेयर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो एक ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ट्राइगोनल प्लेनर एक 2D स्ट्रक्चर है, ओके। नाउ लोन पेयर इज अगेन 0 एंड द बॉन्ड पेयर इज 4। तब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, ओके। ये 3 बेसिक बातें हैं जो हमें पता रहनी चाहिए। अब ये 3, फाइनली नोइंग द 3 बेसिक पॉइंट्स, वी आर गोइंग टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, okay. To know the structure of the molecule, the basic formula we have to learn, that is VACP is equal to bond pair plus lone pair, okay. Now when VACP is 1, the possibilities VACP 1 होने की कब है, जब बॉन्ड पेयर 1 हो, लोन पेयर 0 हो, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो जो ज्योमेट्री होगी या स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर होगा। इसका एग्जाम्पल है H2। जब बॉन्ड पेयर 0 हो, लोन पेयर 1 हो, देन ऑल्सो VACP इज 1, बट ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ओके। नाउ VACP इज 2, इसकी पॉसिबिलिटी कब है, जब बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 0 हो, तो जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर होगा। इसका एग्जांपल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग एक ही बॉन्ड पेयर मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हो गए और कोई यहाँ पे लोन पेयर है नहीं। VACP 2 होने की अनदर पॉसिबिलिटी है जब बॉन्ड पेयर 1 हो और लोन पेयर 1 हो, इसका भी जो शेप होगा वो लीनियर ही होगा। इसका एग्जाम्पल है N2। अनदर पॉसिबिलिटी जब बॉन्ड पेयर 0 हो, लोन पेयर 2 हो, तो ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब VACP 3 होने की पॉसिबिलिटीज़ कब है, जब बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर 0 हो। जैसे मैंने पहले बताया कि जब बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 0 हो, तो उसका जो एक शेप होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है BF3 एंड फॉर्मल्डिहाइड। VACP 3 होने की और पॉसिबिलिटीज़ कब हैं, जब बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 1 हो, ठीक है। अभी जैसे हमने ट्राइगोनल शेप बनाया कि जो बॉन्ड पेयर अगर 3 हो तो जो शेप होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अब यहाँ से अब 2 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, मतलब एक बॉन्ड हट गया। अगर हम एक बॉन्ड को हटा के यहाँ पे लोन पेयर ला दें तो जो हमें शेप मिलेगा वो V शेप मिलेगा, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो SO2 है, ठीक है। अभी SO2 में जैसे ये है सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज यहाँ पे 6 लोन पेयर है, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हमें पता है, ठीक है। अभी 2 ऑक्सीजन लग गए, ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड नहीं बन, मतलब 2 बॉन्ड्स बनाते हैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर हैं वो 2 हो गए और लोन पेयर कितने हो गए 1। तो VACP कितने आई इसकी VACP आई 3, ठीक। तो 3 का जो एक जनरल स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर वाला। एक लोन पेयर आने से हम यहाँ पर एक बॉन्ड को हटा देंगे, तो जो हमें शेप मिलेगा, जो फाइनल शेप मिलेगा वो V शेप रहेगा। VACP 3 की और पॉसिबिलिटी कब है, जब बॉन्ड पेयर 1 हो और लोन पेयर 2 हो, ठीक है। अब लोन पेयर 2 है, मैंने एक यहाँ से हटा दिया और एक यहाँ से हटा दिया, तो जो हमें शेप मिलेगा वो लीनियर शेप का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब बॉन्ड पेयर 1 और लोन पेयर 2 हो तो जो ज्योमेट्री होगी लीनियर होगी। इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, डाईऑक्सीजन, ठीक है। अब VACP 4 होने की पॉसिबिलिटीज़ कब है, जब बॉन्ड पेयर
4 हो और लोन पेयर 0 हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे बॉन्ड पेयर, इसका टेट्राहेड्रल का जो बेस्ट मतलब एग्जांपल है वो CH4 है, दैट इज़ मीथेन है। ठीक है, अभी अगर बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है, मतलब यहाँ से एक कोई बॉन्ड हट गया होगा, सपोज ये बॉन्ड हट गया, तो जो हमें शेप मिलेगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का मिलेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है अमोनिया NH3। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे पता करें, जैसे अमोनिया है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है। ठीक है, और 3 हाइड्रोजन लग गए हैं, तो बॉन्ड पेयर कितना आ गया, यहाँ पे बॉन्ड पेयर आ गया 3 और लोन पेयर जो है लोन पेयर हो गया 1, तो VACP कितनी हो गई, यहाँ पे जो VACP है वो 4 हो गई। और हमें 4 VACP का जो एक जनरल स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होता है, वो हमें पता है। ठीक है, अब लोन पेयर 1 है, हम इसे हटा देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, तो जो हमें शेप मिला वो पिरामिडल शेप का मिला कि नहीं। ओके, तो यहाँ से इसका जो शेप आया वो ट्राइगोनल पिरामिडल। VACP 4 होने की तीसरी पॉसिबिलिटी कब है, जब बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर भी 2 हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो मैंने जनरल स्ट्रक्चर बताया कि टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, जब एक हटा तो ट्राइगोनल पिरामिडल बना, एक और मैंने हटा दिया तो ये कौन सा शेप बना, V शेप का बना और एंगुलर बेंड शेप। इसका बेस्ट एग्जांपल है H2O। ठीक है, H2O का कैसे देखते हैं, अभी मैंने वहाँ पे एग्जांपल बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। ऑक्सीजन है 2 4 2 6। ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वाटर का है, एक हाइड्रोजन अटैच हुआ, एक और हाइड्रोजन अटैच हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2 हो गए, और लोन पेयर यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। तो टोटल जो VACP हमें मिला वो 4 है। ठीक, और 4 का हमें शेप पता होता है कि टेट्राहेड्रल होता है। 4 का जनरल स्ट्रक्चर जो अगर लोन पेयर ना हो तो टेट्राहेड्रल है, अगर लोन पेयर आ गया तो 2 लोन पेयर है, मैंने इसको हटा दिया और इसको हटा दिया। ठीक है, तो जो हमें शेप क्या मिला वो V शेप मिला, दैट इज़ एंगुलर शेप और बेंड शेप। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, जब बॉन्ड पेयर 1 हो और लोन पेयर 3 हो। तो इसका जो अभी जैसे जनरल स्ट्रक्चर ये था, मैंने 1 2 3 ये तीनों बॉन्ड्स हटा के यहाँ पे लोन पेयर आ गए, तो जो फाइनल शेप मिलेगा वो हमें लीनियर मिलेगा। इसका एग्जांपल है HCl। VACP 5 पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे कुछ बातें पता होनी चाहिए। ऐसे याद करते हैं, इक्वी ऑड। ठीक, एक समझ लीजिए, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, इक्वेटोरियल है और ये ऑड है, मैं इक्वी ऑड लिख रही हूँ। ठीक है, एक्सी ईव ऐसे समझ लीजिए, एक पूरा कोई एक वर्ड ही है, इक्वी ऑड एंड एक्सी ईव, ये याद करने की ट्रिक है। इस ट्रिक का मतलब क्या है कि अगर ऑड है, VACP आपका ऑड है अगर, ठीक है, VACP अगर ऑड है तो जो बॉन्ड हटेगा वो इक्वेटोरियल से हटेगा। आई होप यू नो द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक, और अगर VACP इवन है तो जो बॉन्ड है वो एक्सियल पोजीशन से हटेगा। अभी इक्वेटोरियल और एक्सियल आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, व्हाट इज़ एक्सियल एंड व्हाट इज़ इक्वेटोरियल। ओके, अब VACP 5 देखते हैं। VACP जो 5 है उसकी पॉसिबिलिटीज़ कब है होने की, जब बॉन्ड पेयर 5 हो और लोन पेयर 0 हो। ठीक है, तो इसका जो शेप होगा, अब इसका शेप कैसे पता करेंगे, अगर 5 VACP है 5 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले जैसे यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम है तो 2 बॉन्ड तो हम लोग ऊपर नीचे रख देते हैं। अगर जैसे 6 भी आएगा ना तो 2 बॉन्ड पहले ऊपर नीचे रख देंगे, और जितने बचेंगे, अब 2 मैंने ऊपर नीचे रख दिए बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड्स बचे हुए हैं, तो 3 को मैं इसको इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब ये प्लेन वाली पोजीशन पे रख दूंगी, और ये अप एंड डाउन पोजीशन है। ठीक है, इसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे कोई हैंकी रखा तो एक ट्रायगोनल पिरामिडल शेप मिलेगा, और अगर मैंने नीचे से भी ऐसे किया तो यहाँ पे भी एक ट्रायगोनल पिरामिड मिलेगा। तो मीन्स हमें ट्रायगोनल
बाई पिरामिडल शेप मिला, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप मिला। अभी आप यहाँ देख लेंगे। ओके, अभी जैसे 6 है ना, 6 है तो 6 का भी ऐसे ही हम लोग करेंगे कि जैसे सेंट्रल एटम है तो मैंने 2 बॉन्ड, एक ऊपर और एक नीचे यहाँ पे रख दिया, बाकी बचे बॉन्ड को मैंने ऐसे सिमेट्री वे में इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर जैसे एक हैंकी रख रहे हैं, हैंडकरचीफ रख रहे हैं, तो जो हमें शेप मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये तुम्हारा स्क्वायर है और ऊपर रखेंगे तो पिरामिड, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक। अभी यहाँ पर हम देखते हैं ठीक से। तो जैसे यहाँ पे ये 5 है तो बॉन्ड पेयर 5 है और लोन पेयर 0 है, तभी हमें VACP 5 मिलेगा। तो इसका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है PCl5। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल में जो पहले बताया था, दूसरे पॉइंट में शायद बताया था कि PH5 का कैसे शेप बनेगा, वही चीज़ है, ठीक है। अभी VACP 5 होने की और पॉसिबिलिटीज़ कब कब हैं, जब बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 1 हो, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, अभी देखो सीसॉ स्ट्रक्चर कैसे है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे बताया था कि जब 5 VACP होते हैं तो जो शेप होता है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे है कि एक लोन पेयर आ गया, यहाँ पे मैंने बताया ना कि इक्वी ऑड, मतलब ऑड है तो इक्वेटोरियल पोजीशन से मैंने कोई भी एक बॉन्ड हटा दिया, तो जो हमें शेप मिला, अब शेप ऐसे मिलेगा, जैसे ये है ना शेप, तो आप इसको ऐसे रोटेट करके देखो तो इस शीशा शेप है कि नहीं, ये एक शीशा शेप है, ठीक है। इसका एग्जांपल है SF4। 5 VACP होने की तीसरी पॉसिबिलिटी है जब बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर 2 हो, ठीक है। अभी जैसे मैंने 5 वाले का यहाँ पे, सॉरी मैं बता दे रही हूँ, ये मैंने बनाया था शेप ट्राइगोनल पिरामिडल। अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आ गए, मैंने एक इसे हटा दिया और एक इसे हटा दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया। तो जो हमें स्ट्रक्चर मिला वो कुछ ऐसा मिला, कुछ टी शेप जैसा मिला। अभी ऐसे देखोगे तो आपको टी शेप लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये टी शेप मिलेगा। इसके एग्जांपल है ICl3, IF3Cl। अब एक मैं सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे है ICl3, ठीक है, I का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 7 होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर लिया, ठीक है, क्लोरीन अटैच, तो बॉन्ड पेयर कितने मिले, 3, लोन पेयर कितने मिले, 2, VACP कितनी आई, 5 का हमें जनरल स्ट्रक्चर पता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और ऑड है VACP 5, दैट इज ऑड नंबर है 5। तो जो बॉन्ड हम लोग हटाएंगे वो यहाँ से हटा देते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। तो टी शेप आ गया कि नहीं, एक टी शेप जैसा अज्यूम होगा आपको, ठीक। अभी चौथी पॉसिबिलिटी है जब बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 3 हो, तो इसका एग्जांपल है XeF2, ये लीनियर शेप होगा, ठीक है। जैसे XeF2 है जेनॉन, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं, AF हुआ और AF हुआ, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए, 2, लोन पेयर कितने हुए, 3, ठीक, 2 और 3 है। तो यहाँ पे जो शेप होगा वो लीनियर आ जाएगा, और बाकी इसकी और VACP 5 होने की जो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। VACP 6, नाउ VACP 6 की पॉसिबिलिटीज़ कब हैं, जब बॉन्ड पेयर 6 हो, लोन पेयर 0 हो। मैंने आपको यहाँ पे पहले इसका शेप बता दिया था कि स्क्वायर बाई पिरामिडल होगा, ठीक है। अब जैसे कि अब दूसरी पॉसिबिलिटी कब है, जब बॉन्ड पेयर 5 हो और एक लोन पेयर आ जाए। एक लोन पेयर आ गया, मतलब अब यहाँ पे एक्सी-ईव, मतलब जब इवन नंबर हो, VACP जब इवन हो तो एक्सियल पोजीशन से बॉन्ड हटेगा, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन ये है, तो जो ओके, तो लोन पेयर एक यहाँ से हट गया, मैंने यहाँ से हटा दिया, तो इसका शेप क्या बना, स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पे स्क्वायर बाई पिरामिडल था, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं शायद, स्क्वायर बाई पिरामिडल था। इस शेप को ऑक्टाहेड्रल शेप भी कहते हैं,
ठीक है। और जब लोन पेयर आ गया तो एक बॉन्ड यहाँ से हट गया तो उसका जो शेप हो गया वो स्क्वायर पिरामिडल हो गया। इसका एग्जांपल है ClF5। मैं यहाँ पे इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। Cl 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 5 फ्लोरीन है, हाँ 5 फ्लोरीन है। बॉन्ड पेयर कितने हो गए यहाँ पे 5, लोन पेयर कितने हो गए 1। VACP कितनी आई 6 आई VACP 6 का स्ट्रक्चर हमें पता है, ये शेप होता है, ठीक है। और ये VACP 6 दैट इज 6 नंबर इज इवन नंबर, तो इक्वेटोरियल पोजीशन से हम बॉन्ड को रिमूव कर देंगे तो शेप आ गया स्क्वायर पिरामिडल। तीसरी पॉसिबिलिटी है जब बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 2 हो, तो अगेन हम लोग दो मतलब यहाँ से दोनों एक्सियल पोजीशन हट गया तो एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर मिला। इसका एग्जांपल है XeF4। अनदर VACP इज VACP 7। जब बॉन्ड पेयर 7 हो और लोन पेयर 0 हो तो उसका जो शेप होता है वो, जैसे अभी मैंने बताया था कि दो बॉन्ड्स को लीनियर में रख लेंगे, मीन्स अप एंड डाउन रख लेंगे, एंड बाकी बचे बॉन्ड्स को इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक सिमेट्री वे में रख देंगे। तो इसका जो शेप मिलेगा वो मिलेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। इसका एग्जांपल है IF7, ClF7, IL7, PrF7। Another possibilities of VACP is 5 is जब बॉन्ड पेयर 6 हो और लोन पेयर 1 हो। तो अभी जैसे ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर मैंने बताया था इक्वी ऑड, इक्वेटोरियल पोजीशन से, जो मैंने यहाँ से इक्वेटोरियल पोजीशन से हटा दिया तो इसका जो शेप आएगा वो डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप। एक डिस्टॉर्टेड मीन्स एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं रह पाएगा। Another is when VACP is 8। इसकी पॉसिबिलिटीज है जब बॉन्ड पेयर 8 हो और लोन पेयर 0 हो, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे XeF8 है तो ये मेनली अनस्टेबल होता है, बट फिर भी इसका जो शेप है वो हम लोग कह सकते हैं कि स्क्वायर एंटीप्रिल शेप होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।